आज गिरफ्तारी से पहले जारी किए गए अपनी वीडियो में राजा सिंह ने कहा कि हैदराबाद में तनाव वो नहीं बल्कि ओवैसी की पार्टी के लोग पैदा कर रहे हैं। राजा सिंह ने कहा कि सारे विवाद की जड़ केसीआर के बेटे तेलंगाना के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर केटीआर है। रिक्स लेकर आपके सामने आ रहा हूं क्योंकि कोर्ट का आदेश था कि मीडिया को अटेंड नहीं करना है, लेकिन वातावरण देखकर मुझे मजबूरन आज आना पड़ा। आज तेलंगाना में कम्युनल वायलेंस होने का रीजन क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। मुनव्वर फारूकी स्टैंड अप कॉमेडियन, इस व्यक्ति को हमने 3 महीने पहले भी ये व्यक्ति का प्रोग्राम ना हो हमने विरोध किया था। वो समय पर पुलिस के सहयोग से कार्यक्रम कैंसिल हुआ। उसके बाद में मुनव्वर फारूकी जो हमारे तेलंगाना राज्य के जो मुख्यमंत्री है उनका बेटा है केटी रामाराव, जो कि म्युनिसिपल मिनिस्टर है। वो केटी रामाराव से ट्विटर के माध्यम से संपर्क करता है और कहता है कि मुझे हैदराबाद में कार्यक्रम करना है। तो केटीआर साहब वो किसी भगवान को नहीं मानते, वो एक नास्तिक है। वो उस व्यक्ति को इनवाइट करते हैं, पुलिस प्रोटेक्शन लगाते हैं, राम भक्तों के ऊपर लाठी चार्ज करवाते हैं, मुझे फर्स्ट डे अरेस्ट करवाते हैं, सेकेंड डे होम अरेस्ट करवाते हैं, 5000 से अधिक पुलिस प्रोटेक्शन लगाकर और 4 आईपीएस ऑफिसरों को रोड पे खड़ा करके एक चिल्लर कॉमेडियन का प्रोग्राम हमारे म्युनिसिपल केटीआर साहब जो कि मुख्यमंत्री के बेटे हैं वो प्रोग्राम को सक्सेस करते हैं। अपने पहले वीडियो में राजा सिंह ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, पैगंबर साहब के बारे में जो कुछ कहा था, उसे ना तो जस्टिफाई किया जा सकता है और ना उसे कोई सपोर्ट कर सकता है। राजा सिंह को अगर मुनव्वर फारूकी के शो पर एतराज था तो पुलिस से शिकायत करते, कोर्ट जाते, लेकिन उन्होंने जानबूझकर पैगंबर साहब के बारे में जो अपमानजनक बातें कही वो ठीक नहीं थी। राजा सिंह की इस हरकत के कारण हंगामा हो रहा है। अब फिर सिर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं। राजा सिंह तो फिर से जेल में पहुंच गए, लेकिन हिंसा करने वाले, हंगामा करने वाले, सिर तन से जुदा के नारे लगाने वालों को पुलिस ने रात में ही छोड़ दिया। असल में कल रात से माहौल बनाया जा रहा था। हैदराबाद के कई इलाकों में सैकड़ों लोग सड़कों पर निकले, नारेबाजी करने लगे और हैरानी की बात यह थी कि पुलिस अफसरों ने संयम बरता। परसों रात भी इसी तरह की हरकत हुई, उस वक्त भी हंगामा हुआ, कल भी हंगामा हुआ। पुलिस वाले हंगामा करने वाले मुस्लिम नौजवानों को समझाते रहे, उनसे कहते रहे कि शांति रखें, जिसने गलती की उसे सजा मिलेगी, लेकिन भीड़ पर पुलिस वालों की बातों का कोई असर नहीं। गंगा जमुना तहजीब उसका इसके लिए फेमस है, उसके ऊपर ये बहुत बड़ा दाग है, जो इसका स्टेटमेंट है बहुत बड़ा दाग है। आप सब लोग इतना रात को इतना आप जितने दिल का तकलीफ हो रहा है, हमको भी महसूस हो रहा है कि इतना रात को इतने सभी लोग आके ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम भी उसमें आपके साथ हैं। तो इसलिए आप जितने भी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उसमें कभी रोक टोक कभी नहीं किया कि सुबह भी आप कर रहे हो, बल्कि वो प्रोटेस्ट के लिए आपको परमिशन लेना था, कुछ भी करना था, बट अब कुछ नहीं लिया बिकॉज वो दिल की तकलीफ था। हमारा सेल्फ प्रोटेस्ट नहीं है साहब, ये हमारे सबका प्रोटेस्ट बोले साहब, सबका परमिशन लेंगे साहब, बिल्कुल बिल्कुल बोले साहब, सबका प्रोटेस्ट है, तो सबका प्रोटेस्ट है, इसीलिए आपको साथ दिया, अभी भी देंगे साथ में, अभी आपको यही रिक्वेस्ट है हमारा साथ। पुलिस वाले बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे हालात ठीक रहे, मामला आगे न बढ़े, लेकिन पुलिस की कोशिश कामयाब नहीं हुई। 22 अगस्त को जिस दिन राजा सिंह ने वीडियो जारी किया था, उसी दिन से पुलिस अलर्ट थी। 22 की रात को हंगामा शुरू हो गया था। उस वक्त मुस्लिम पुलिस अफसरों ने भी सड़क पर उतरे नौजवानों से अपील की थी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हमारा ओल्ड सिटी बच्चे पूरा इनोसेंट है, अभी तक केसेस नहीं है, 10 साल से कुछ भी केसेस नहीं है। फिर हमारा को केस में फंसाना, फिर आप लोगों को पुलिस लोगों को लड़ाई झड़ाई करना बोल के वो लोग कर रहे हैं अननेसेसरी। आप लोगों इनोसेंट बच्चे कुछ टेम्प्ट नहीं होना, टेंशन फील नहीं होना।
पुलिस की तमाम कोशिशें बेकार हो गई। पुलिस की टेंशन इसलिए ज्यादा बढ़ गई क्योंकि कल जुमे का दिन है। जुमे पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट की कॉल दी जा रही थी, इसलिए पुलिस किसी भी कीमत पर मामले को शांत करना चाहती थी। इसलिए कल रात जब भीड़ हैदराबाद के शालीबंडा और आशा टॉकीज इलाकों में निकली, सड़क पर आगजनी होने लगी, तो फिर पुलिस ने सख्ती की, लाठीचार्ज किया। जब कुछ पत्थरबाज आसपास के घरों में छुप गए तो पुलिस वाले उन्हें पकड़ कर ले गए। पुलिस ने हंगामा, आगजनी और पत्थरबाजी करने के आरोप में करीब 90 लोगों को डिटेन किया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को पल पल की खबर मिल रही थी। जैसे ही मुस्लिम नौजवानों को पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया, तो ओवैसी ने अपनी पार्टी के लोकल लीडर्स को पुलिस स्टेशन भेजा। कुछ ही देर के बाद हंगामा करने वाले सभी मुस्लिम नौजवानों को छोड़ दिया गया। और हैरानी की बात यह कि ओवैसी साहब ने यह काम चुपके से नहीं किया, बाकायदा बताया कि पकड़े गए लोगों को उनके कहने पर छोड़ा गया है। जब लड़कों को छोड़ दिया गया तो ओवैसी ने उनसे फोन पर बात की और कहा, टेंशन न लो, रात बहुत हो गई है, घर जाओ, आराम करो। घर का दरवाजा तोड़ के हम हमको मार लेके गनशन मतीन भी है ना, तीन भी है ना उसमें। जी हाँ, मतीन भी, इरफान रियाज भी है ना। जी हाँ, एहतेशाम में चलिए जी। और भाई बहुत बुरा हुआ, वो मालूम होते कि मैं मुजफ्फर को बोला जी हाँ, जो आके मुजफ्फर कोऑपरेटर साहब और समस्त कोऑपरेटर साहब आके हम लोग रिहा करे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब जाओ, 1:30 बज गया, सुबह 1:30 बज रहे, अब जाओ घर में, परेशान होंगे जी। इंशाल्लाह मुजफ्फर समझ लिया कि आप घर पे छोड़ देंगे। जी, अच्छी बात है साहब, शुक्रिया साहब। आराम से रहो, परेशान रखो, इंशाल्लाह मालूम होते कि हम हरकत में आए, मगर ये नहीं होना था वो। जी साहब, आप जाइए, घर को जाइए, आराम करिए। जी, अच्छी बात है साहब, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह साहब। हाँ, घर वाले परेशान होंगे, आप जाइए। जी, ओके, शुक्रिया साहब, जज़ाकल्लाह। फतेह दरवाजे से शालीबंडा खादीपुरा के एक मकान में पुलिस जबरन घुसकर जो है दरवाज़ा तोड़कर वहां के मकान में रहने वाले 4 बच्चों को गिरफ्तार करके कंचनबाग पुलिस स्टेशन में लेकर आकर महरूस की थी। जैसे ही इसकी इत्तला नकीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिली, नकीब मिल्लत आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट ने मुझको और मेरे साथी कॉरपोरेटर मुजफ्फर साहब को हिदायत दी कि फौरी जो है यहाँ पर कंचनबाग पुलिस स्टेशन पहुँचे और इन महरूस बेकसूर बच्चों को जो है रिहा करवाने के लिए। तो आकर यहाँ पर जो है एडिशनल डीसीपी आनंद साहब से जो है हमने नुमाइंदगी की, और जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुद रास्त तौर पर डीसीपी से बात करते हुए इन जो है ना बेकसूर बच्चों को यहाँ की रिहाई अमल में लाई। हैदराबाद पुलिस ने सिर तन से जुदा करने का नारा लगाने वाले सैयद अब्दाहू कशफ को भी गिरफ्तार किया था। अब्दाहू कशफ पहले असदुद्दीन ओवैसी की मीडिया टीम में था, लेकिन अब वो खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहता है। सैयद कशफ वो पहला शख्स था जिसने राजा सिंह के मामले में सबसे पहले पुलिस स्टेशन का घेराव किया था और सिर तन से जुदा के नारे लगाए थे। लेकिन हैरानी की बात यह कि आज कशफ को भी जमानत मिल गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।